उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ है? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? दो, अच्छा दो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल। अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी डाटा दिया और कहा कि इतने तो फेक एड्रेसेस और तो आप कार्रवाई करिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी देखिए, मैं ये कह रहा, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कहा है, हालांकि वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वीडियो जो एक विधायक कह रहे हैं
कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे हैं उन पे कार्रवाई कर दो आप। अगर मैंने वोट कटवाए हैं तो आप कटवाइए, आप उनकी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और 17, 19, 22, 24 जब से बीजेपी की सरकार आई, अगर एक भी अधिकारी हटता हो, आप ये तय करते हैं कि बीएलओ किस जाति के होंगे। हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें, तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूं, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। हमारी मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे, कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूं ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अगर हमारा कहना मानो और अगर आप खोजी पत्रकार बन जाए तो शायद आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इतनी मैं मदद कर सकता हूँ, आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे। आपको लगता है आपको अपील करनी चाहिए थी, कंप्लेन करनी चाहिए थी? बीएलएज आप लोगों के पास भी होते हैं, अगर कहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर हमारे पास बीएलए नहीं होते तो हम वोट नहीं कटवा पाते, जो फर्जी बीजेपी के वोट बने। क्योंकि हमारा वर्कर जो बूथ लेवल पे था वो मेहनत कर रहा था, वोटर लिस्ट से वो निकाल रहा था, और उसने एक विधायिका छिबरामऊ के उसके अपने बूथ पर 200 से ज्यादा वोट डिलीट कराए जो फर्जी थे। तो अगर एक विधायक के अंडर इतना फर्जी वोट है तो कितनों पे होगा फर्जी वोट? अब बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हमने बीजेपी के वोट डिलीट करा दिए। अरे वोट डिलीट कराना और बीजेपी का वोट मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूंगा ये बीजेपी का वोट है? ये तो देखिए, बताओ, अगर आईपीएस कोई रिटायर्ड और मंत्री ये कहे कि बीजेपी का वोट डिलीट करा दिया, अरे भाई बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्शन कमीशन डेटा फीड कर रहा है। तो हमारी मांग इतनी है कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है? और मैं आपसे खुल के कह रहा हूं, 17, 19, 22, 24 समाजवादी पार्टी की एक भी शिकायत पर एक भी अधिकारी हटाओ। और उससे पहले अगर बीजेपी ने कोई शिकायत अगर एसडीएम की कर दी होगी, एक एसओ की भी कर दी होगी, सीओ की भी कर दी होगी, तो आप सोचिए उसको हटाया गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ममता जी को जब चुनाव हराया गया था, जिस विधानसभा में वो हारी थी, इलेक्शन कमीशन सीधा एसओ से बात करता था, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था। अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए कि एनडीए का उम्मीदवार वीपी पोस्ट का आप पहले ये इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? और हम आपसे कहते हैं वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे पुराने वाले, वो कहाँ हैं? आपके सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप उनको और हमें सब मिलकर के चाय पी लें। पर आप ये तो बताइए, सीपी राधाकृष्णन आपको ठीक लगे कैंडिडेट? हम अभी हम विपक्ष के लोग हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र में ये अधिक नहीं, वो देखिए, राजनाथ सिंह जी तो वरिष्ठ नेता है, यूपी से हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बात करेंगे तो हम करेंगे भी बात, अगर की होगी बात तब भी करेंगे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लाइन तो क्लियर होगी जब इंडिया गठबंधन तय करेगा। आप लोग अपना कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं? वो अभी इंडिया गठबंधन से बात करेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।